Today we will read the remaining part of the chapter number 4 in the Kingdom of Fools. फर्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट रीड कर चुके थे कि कैसे ट्रायल चल रहा था किंग के कोर्ट में, कैसे एक एक करके राजा ने पहले मर्चेंट को, फिर जो है ना उसको दीवार बनाने वाले को, मिस्त्री को बुलाया, उसके बाद में फिर उसने उस डांसिंग गर्ल को बुलाया। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल जब आती है तो वो उसके पास अपना एक्सक्यूज़ था। डांसिंग गर्ल को जब लाया गया कि तो उसने कहा कि सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट आई नो ना व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। उसने फिर कहा एक मिनट माय लॉर्ड, मैं बताती हूँ कि मैं क्यों अप डाउन कर रही थी स्ट्रीट में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, मेरे जेवरात बनाने के लिए। ही वॉज लेजिस काउंड्रल, वो एक सुस्त बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, इतने एक्सक्यूज बनाए, इतने बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। उसने कहा कि अभी देगा तभी देगा, इतने बहानेबाजी करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम। और उसी के कारण मेरे को जो है ना कई बार दर्जनों चक्कर काटने पड़े भाई, उस गली से जाना पड़ा, उसके घर आना जाना पड़ा। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सा मी, और तब इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, मेरा फॉल्ट, मेरा दोस्त नहीं है। इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गोल्ड स्मिथ का दोष है भाई। डैम एक प्रकार से हम क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी को, एक प्रकार से वो अब्यूज करते हैं एक प्रकार से ना। पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है बेचारी, ये तो बिल्कुल सही है। दो द किंग वेगिंग द एविडेंस, एविडेंस को नापते हुए, तोलते हुए एक प्रकार से, यानी कि सम वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर में हमें सही कल्प्रिट मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी हाइडिंग मीन छिपा है, लेके आओ गोल्ड स्मिथ को एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिफ्स, बैलिफ्स मीन्स ऑफिसर्स, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की तलाश करने लगे भाई। वो वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ इट शॉप, जो अपने शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। वैन ही हार्ड द एक्यूजेशन, जब उसने अपने ऊपर भैया आरोप सुना था तो छिप गया था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसकी अपनी ही कहानी थी। माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बेचारा एक गोल्ड स्मिथ हूँ, सामान्य सा गोल्ड स्मिथ हूँ। ठीक है, इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सही है, मैंने कई चक्कर कटवाए इसके। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मैंने इसको एक्सक्यूज़ दिए, बहाने बनाए, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी फिनिश नहीं कर सकता था जो एक रिच मर्चेंट ने मेरे को ज्वेलरी ऑर्डर दी थी उससे पहले। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी आनी थी। एंड दे वुडंट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते हैं कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, कौन है वो रिच मैन जिसने तुम्हें इस की ज्वेलरी बनाने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण इसको चक्कर लगाने पड़े। विच डिस्ट्रैक्टेड ब्रिकलेयर, जिससे ब्रिकलेयर का ध्यान भंग हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ ध्यान। विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, जिससे बेकार वॉल बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक इनोसेंट आदमी पर गिर गई, उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या नाम बताओगे। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। गोल्ड स्मिथ का नाम बताया, और ये कोई और नहीं था बल्कि उस घर का असली मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी, वही था भाई मर्चेंट। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, उसने कहा अब न्याय जो है ना पूरा चक्कर हो गया है न्याय का। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट, क्योंकि वापिस ये मर्चेंट से शुरू हुआ था, मर्चेंट पर ही आ गया। वैन ही वॉज रूडली समन्ड, बेरुखी से उसको बुलाया गया कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, तो चिल्लाते, वाई इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, उसने कहा कि मैं नहीं था, ये तो मेरे फादर था जिसने भाई ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड आई एम इनोसेंट, वो मर चुका है, मैं तो भाई मासूम बेकसूर हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, कंसल्ट किया मिनिस्टर से और रूल्ड डिसिसिवली मीन्स डिसीजन दिया भाई, एक प्रकार से निर्णयात्मक फैसला दिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये बात सही है, असली कातिल तुम्हारा बाप है। ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन वो मर चुका है, उसके जगह पर किसी को तो सजा दें। यू आर इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने उस अपराधी पिता से सब कुछ उत्तराधिकारी के तौर पे पा चुके हो भाई। हिज रिच इज एज वेल एज इज सिन, उसका, उसके धन दौलत भी तो उसके पाप भी मिलेंगे तुम्हें। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कहता जब मेरी पहली बार निगाह तुम पर पड़ी थी ना, तभी मैं समझ गया था इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो भाई। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा।
एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। उसने आदेश दिया कि भाई फंदा बनाया जाए फांसी का, एग्जीक्यूशन के लिए, उसको फांसी के लिए। एज द सर्वेंट्स, स्टेक होता है फंदा, और एग्जीक्यूशन का मतलब वध होता है, मारना होता है, फांसी लटकाना भी कह सकते हैं। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, उन्होंने स्टेक को शार्पन किया, पहना किया। गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और क्रिमिनल को फांसी देने की तैयारी के लिए इसको तैयार किया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो ये हुआ कि भाई जो वो मर्चेंट था वो टू थिन, इतना पतला था कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता था, इस फंदे में आ नहीं सकता था, उसकी गर्दन के हिसाब का फंदा नहीं बना वो। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने भाई किंग की कॉमन सेंस से निर्णय मांगा। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग भी चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई आदमी ढूंढ लेते हैं जो इसमें फिट बैठ जाए, इस स्टेक में, फंदे में। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। नौकर भेजे गए भाई देखने के लिए आदमी जो कि इसमें फंदे में फिट बैठे। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और फिर उनकी नज़र पड़ी भाई उन शिष्यों पर जिन्होंने अपने आप को फैटन्ड मीन्स अपने आप को हट्टा कट्टा कर लिया था कई महीनों से, वो बनाना, राइस, चावल, घी खा खा कर भाई। वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, मैंने क्या गलत किया है। आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। दैट्स मे बी ट्रू बट इट इज़ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक्स। उसने कहा कि भाई ये शाही आदेश हैं, राज की आदेश है, ये राजा की तरफ से आदेश है कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो स्टेक के लिए, फंदे के लिए फिट हो। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन की जगह पर ले आए भाई, फांसी लगने की जगह पर। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, मूर्खों का शहर है, पता नहीं ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, जब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, asking him to hear his cry wherever he was, अपनी भाई इस पीड़ा को सुनने के लिए जहाँ पर भी कहीं हो वो। द गुरु saw everything in vision, विजन का मतलब होता है भाई जैसे संत वगैरह भाई इनके अंदर विजन होता है ना, अपने उस विजन मीन्स अपनी दिव्य दृष्टि, एक प्रकार से विजन का मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार, ही कुड सी फ्यूचर, ही कुड सी द प्रेजेंट, वो दूर देख सकता था, फ्यूचर देख सकता था, प्रेजेंट देख सकता था, पास्ट देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अपने डिसिपल को बचाने के लिए तुरंत पहुंच गया। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि भोजन के लालच में एक डिफिकल्टी, स्क्रैप मीन्स डिफिकल्टी में फंस गया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वह पहुंचा, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड समथिंग इन विस्पर, तो डाटा उसको, स्कोल्डेड मीन्स डाटा, और उसको विस्पर मीन्स धीरे से कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट किंग हु इज ग्रेटर, फिर वो राजा के पास गया और कहा, हे बुद्धिमान महाराज, कौन महान है, द गुरु और डिसिपल, गुरु या चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, गुरु। वाई डू यू आस्क, आपने क्यों पूछा। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले फंदे पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिप्लिन टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसिपल को मेरे बाद में डेथ के लिए लेके जाओ भाई। वेन द डिसिपल हार्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगिन टू क्लेमर, भाई जब डिसिपल ने ये बात सुनी तो वो समझ गया कि भाई ड्रामा करना है। वो चिल्लाना शुरू कर दिया, मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, पहले मुझे लाए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गोट इन टू फाइट, अब वो झगड़ा करने लग गए अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन फांसी पर चढ़े, पहले कौन जाए। द किंग वॉज पजल्ड, राजा इनके बिहेवियर से पजल हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, उसने गुरु से पूछा तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीड अ फैट मैन फॉर स्टेक, हमने इसको चुना है क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए फंदे के लिए। यू स्टूडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा ऐसे सवाल मत पूछो, बस मुझे फांसी चढ़ा दो। वाई देर इज सम मिस्ट्री हेयर, कोई ना कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बुद्धिमान आदमी हो, मुझे बताओ भाई संतो। तो उसको राजा कहता है ये, विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु, गुरु ने कहा यदि मैं बताता हूँ तो आप मुझे फांसी चढ़ाने का वादा करते हैं पहले। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, सोलम वर्ड्स मीन्स एक प्रकार से गंभीर होता है सोलम का, तो यहाँ पर एक प्रकार से कहना कि भाई वादा कहना कहना किया एक प्रकार से। द गुरु टुक हिम टू अ साइड आउट ऑफ सर्वेंट्स ईयर शॉट, आउट ऑफ सर्वेंट ईयर शॉट मीन सर्वेंट्स सुनना के इतनी दूर लेके गया उसको। विस्पर टू हिम, धीरे से बुदबुदाया,
डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? जानना चाहते हो हम क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन द ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया में घूम लिए पूरी, लेकिन हमें ऐसा शहर और ऐसा राजा कहीं नहीं मिला। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। और ये जो फंदा बनाया है ना, ये फंदा तो भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पे कोई अपराधी अभी तक नहीं चढ़ा है। Whosoever dies on it first will reborn as the king of this country। जो इस पर सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बनेगा। ठीक है। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country। और जो दूसरे नंबर पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। एस्केटिक लाइफ होती है भाई साधु सन्यासियों वाला जीवन कह सकते हैं एक प्रकार से, भौतिक संसार से दूर की जिंदगी। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम राजा और मिनिस्टर के तौर पर एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। अब अपने शब्द निभाओ और हमें डेथ पर मुझे डेथ दो, मुझे मतलब कि पहले फांसी पर चढ़ाओ। मी फर्स्ट रिमेंबर, पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप डीप थॉट। थ्रोन इन टू डीप थॉट मीन्स गहरे सोच में पड़ गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स। वो किसी और को किंगडम नहीं देना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगली जिंदगी में। ही नीडेड टाइम, उसको टाइम की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद मिनिस्टर। इसलिए उसने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन मीन्स टहला दिया भाई, फांसी को टहला दिया अगले दिन के लिए, और चुपचाप सीक्रेटली उससे मिनिस्टर से बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा कि हम दूसरे को भाई अगले ज़िंदगी में दूसरों को हम ये साम्राज्य दे दे। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्स एंड वी विल रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो फंदे पर हम चलते हैं और राजा और मंत्री बनेंगे। होली मैन डोंट टेल लाइज। होली मैन कभी झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। मिनिस्टर सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। इसलिए राजा ने जो एग्जीक्यूशनर मीन्स जो वध करने वाले थे, जल्लाद थे, उनको आदेश दिया। वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, कि हम क्रिमिनल को रात को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। पहले आए उसको पहले फांसी दे देना, मौत दे देना। देन डू द सेम टू सेकंड वन, फिर दूसरे को। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। चुपचाप प्रिजन में गई। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, गुरु और डिसिपल को छोड़ दिया। डिसगाइज देमसेल्व्स एज टू, डिसगाइज्ड होता है भेष बदलना। दोनों ने अपना डिसगाइज भेष बदला। अरेंज्ड बेयर बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स। और भाई जो लॉयल सर्वेंट्स थे उनके सामने प्रस्तुत हो गए। वर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। स्टेक पर ले जाए गए और तुरंत ही जो है ना उनको वध कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया भाई। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन ऑफ टू क्रोज एंड वुल्चर्स इन पीपल पैनिक। जब उन बॉडीज को फेंका गया भाई कौवों के लिए, गिद्धों के लिए, तो लोगों में पैनिक में एक बार एकदम से घबराहट हो गई। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर। उन्होंने देखा कि डेड बॉडीज तो भाई किंग और मिनिस्टर की है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोन्ड मीन्स विलाप किया। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ किंगडम, किंगडम के फ्यूचर का डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोगों ने सोचा भाई गुरु और चेले के बारे में, जो कि वो तैयारी कर रहे थे टाउन को अननोटिस्ड मीन्स बगैर किसी के नोटिस में आए छोड़ने की। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन, किसी ने कहा हमें राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने गुरु से और डिसिपल से प्रार्थना की राजा और मंत्री बनने की। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसिपल। परसुएड मीन्स मनाने में, डिसिपल को मनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, गुरु को मनाने में ज़्यादा टाइम लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिस किंग एंड द सिली मिनिस्टर। वो तैयार हो गई भाई मूर्ख राजा और सिली मिनिस्टर का रूल करने के लिए। ठीक है। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वो सारे पुराने नियम बदलेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट अगेन, डे वुड बी डे। और फिर उस दिन से रात रात रहने लगी और दिन दिन होने लगे। नथिंग फॉर ए डड्डू एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, और एक डड्डू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, ये दूसरे जगहों के जैसा हो गया भाई।